Singh Sidhu, who is Ishfaq Abdi. We have today with us our farmers, other representatives of तो ये जो प्रोग्राम है आज हम इसको के साथ करेंगे। Department of God, thank you so much. प्रोफेसर मोहम्मद मखदूमी साहब है कि सुकॉस कश्मीर और डायरेक्टरेट दादर से 3 ड्रोन हासिल किए। ड्रोन हमें भी मिला है ताकि हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में शोकेस करके तो टेक्नोलॉजी इंटेंसिफिकेशन की जब बात होती है, हमारे जो डायरेक्टर साहब है, हमारे जो वाइस चांसलर साहब है और बाकी जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो पेश रहते हैं जमीनी सतह पे हो उस अपने लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर वो उनकी जो तंजीम है इफ्को, तो उसकी बात यहाँ पे आपके साथ करेंगे। जो नैनो फड़ी खाद है तो जो आम तौर पर मसनूई खाद वारिया कावा पे ठीक सर, आप सभी किसान भाई जानते होंगे कि इफ्को एक सहकारी संस्था है, हिंदुस्तान लेवल की एक संस्था है जो सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के लिए खेती में इस्तेमाल होने वाले खादों का उत्पादन और समय समय पर किसानों को नए उत्पाद दिए हैं। यस ये ड्रोन है वह कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्या स्कीम बनो वन सुखपाल जी ड्रोन दीदी हिंदी पे दीदी वन बेन बज बेन वन दीदी वन गामस मज दीदी बना गामस मज दीदी बना तमिस दीदी ये ड्रोन। हिंदुस्तान की सबसे अजीम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहीं से मैंने बीएससी एग्रीकल्चर भी किया है और यहीं से मैंने एमएससी एग्रोनॉमी भी किया है। आज हम यहाँ पे आए थे केवीके गांधरबल में इन्होंने आज एक नई टेक्नोलॉजी जो हमारे पास इंट्रोड्यूस की वो थी क्या ये ड्रोन सिस्टम, ड्रोन प्लस नैनो फर्टिलाइजर्स। ड्रोन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ये जो हमें स्प्रे वगैरह करना होता था, क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजर्स या वगैरह या पेस्टिसाइड्स कुछ भी, तो वो हम लिक्विड फॉर्म में इसमें क्या करते थे, इसमें स्टोर करके इसको हम फिर स्प्रे करते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा है कि सबसे पहले जो हमारे रिवायती जो हमारा तरीका था, रिवायती तरीके में हम ये कर रहे थे कि हमको वो 50 किलो की बोरी उठानी पड़ती थी, फिर हमें पहले ऑटो किराया फिर वगैरह वो सब हमें उसमें वो सब हमें देखना पड़ता था। लेकिन इसमें हमें यह है कि छोटी सी बोतल उठा के हमने इस ड्रोन टैंक इसमें भर के हम जब ड्रोन चलाते हैं, इससे मतलब हम अच्छे से हर किसी जगह ये पहुंचता है और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और दूसरा ये है कि लाइट वेट है और कंजप्शन भी इसकी बहुत मतलब अच्छी है, एक सिंगल इंसान इसको अच्छे से हैंडल कर सकता है। और इसके अलावा हम शुक्रगुजार है केवीके गांधरबल के जो हमें बार बार जो नई टेक्नोलॉजी विद टाइम यहाँ पे मतलब आती है, ये हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमें इस बारे में बोलते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या इसके मेरिट्स वगैरह है, तो हम इससे इस्तेफादा होते हैं और हम इनके भी शुक्रगुजार हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं। आज का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये कोलैबोरेटिव अवेयरनेस प्रोग्राम था, जानकारी का प्रोग्राम था कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल और इनके साथ ताउन किया था इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड ने। इन्होंने जो गुज़श्ता 1-2 साल पहले नैनो यूरिया का जो इजरा किया था, नैनो इजरा इन्होंने लॉन्च किया था, तो वो उसकी लॉन्च पहले यहाँ वादी कश्मीर से हुई थी। तो हमने देखा पिछले 1-2 सालों से इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसका, और उसी के चलते आज यहाँ इन्होंने कुछ और नैनो प्रोडक्ट लाए थे। एक DAP था, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और दूसरा वो नैनो यूरिया। तो उसकी इफ़ादियत और अहमियत इनको बताई गई पूरे फार्मर्स को, इसका यूसेज कैसा है, ये किस तरीके से इनको कम से कम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी एक मुदल्लल अंदाज में एक प्रेजेंटेशन भी अभी चलाई जाएगी जिसमें इन फार्मरों को सब इससे पूरा जो है इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। नंबर दूसरा पहलू ये जो है, जो इस वक्त बात होती है कम से कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की, या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है, या नेचुरल फार्मिंग की बात चल रही है, इन तीनों को चलते जो सबसे बड़ा एक इशू, एक चैलेंज इस वक्त के किसानों के पास है, वो है ज़्यादा मकदार में
जो है फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड या दूसरे जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल। उसके लिए आपने देखा है कि शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी ने पहले ही एक पहल ले रखी है कि हमने यहाँ पर ड्रोन्स लाए हैं। इस वक्त ज़री यूनिवर्सिटी में 3 ड्रोन काम कर रहे हैं, एक इस कृषि विज्ञान गांदरबल में जहाँ आज हम पहला डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। इस ड्रोन में हमने यही नैनो यूरिया लोड किया है और इस वक्त जो हमारे पास यहाँ फॉडर लगा है, इस पर पहली बार हमने इसके ड्रोन से छिड़काव करके हमारे इन फार्मरों को जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज काफ़ी सारी एजेंसीज हैं। हम आप देख रहे हैं हमारे खैबर ग्रीन्स का यहाँ जो काम चल रहा है, उनके इकबाल मिर्ज़ा साहब है, हमारी यहाँ बैंक के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रोमाना कादरी जी, वो भी हमारे साथ इस बैंक में, क्योंकि फार्मरों का बैंक के साथ भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है। और जितने मेरे कृषि विज्ञान केंद्र का स्टाफ है, यहाँ के पीसी साहब है डॉक्टर इशफाक आबिदी साहब, जिन्होंने ये पहल की है ऐसे इस नवीयत के प्रोग्राम को शुरू करने की। तो इसी के ये जो आप दरिया रोज़े में ये प्रोग्राम हो गया, हम इन फार्मर हजरात के भी शुक्रगुजार है जिन्होंने रमज़ान के महीने में रोज़दार होके भी यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम में शिरकत की। शुक्रिया। देखिए, केवीके गांदरबल स्कॉस कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का अहतमाम किया। हमें ICR की मदद से एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है इस टाइम कि ड्रोन डिमॉन्स्ट्रेशंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। उसमें हम फर्टिलाइज़र यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसमें हम लैंड यूज़ डेवलपमेंट के बारे में काम कर सकते हैं, न्यूट्रेंट जो है फर्टिलिटी स्टेटस हम पता कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है प्रेसिजन एग्रीकल्चर जो हमारा है, उसको हम कैसे बढ़ावा दें डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, ये पूरे कश्मीर वैली में, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा केवीके गांदरबल में हमने आज फार्मर्स को यहाँ मदऊ किया। अपने बहुत सारे ऑफिसर्स, हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन साहब आए थे और अपने वाइस चांसलर की क़यादत में हम ये प्रेसिजन एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं। उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का बड़ा कलीदी रोल रहेगा आगे आने वाले वक्त में। हमारे पास इस टाइम ड्रोन अवेलेबल है, वो 10 kg वेट लेता है, तो हम 10 kg तक उसमें लोड कर सकते हैं और वो एक ही टाइम पे कम अज़ कम इन वन फ्लाइट इट कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन एन एरिया ऑफ अबाउट 2 एकर्स, यानी कि 10-15 मिनट में हम 2 एकर्स कवर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पता नहीं कितने दिन लगते थे। और आज हमने नैनो फर्टिलाइज़र्स का भी इस्तेमाल करना यहाँ पे फार्मर्स को दिखाया। हम प्रमोट कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी को फार्मर्स के लिए, ताकि उनकी जो फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए और उनका जो बोझा है जो फर्टिलाइज़र लेने में, आने में, देने में, वो आइंदा फार्मिंग स्मार्ट फार्मर्स वो बन जाए। वो स्मार्ट फार्मिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है।